नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और एक्शन पैक ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाएं। एक एक करके सब कुछ आपको बताएंगे। विदेशी बाजार के संकेत, आज के लिए स्ट्रैटेजी, खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज का एक्शन और तमाम एक्शन आपके सामने चंद मिनटों में, आधे घंटे में रखने वाले हैं। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से करेंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखी, लेकिन अमेरिकी बाजार में कल हमने मुनाफा वसूली का दौर जरूर देखा। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एसडीएक्स निफ्टी आप देखिए फिलहाल 14,933 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। साथ ही जापान के बाजार में हम देख रहे हैं करीब 120 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड है, लेकिन हांगकांग के बाजार में 225 अंकों की बढ़त भी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स इस घंटे करीब 66 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने मुनाफा वसूली देखी। डाउ में करीब 104 अंकों की गिरावट दिखी। नैस्डैक में भी एक सपाट लूजिंग ही रही। लेकिन इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे समझने हैं, विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। हल्का सा सुस्ती का माहौल आपको एशिया में इस समय दिखेगा, वो एक्सपेक्टेड है जिस तरह से कल अमेरिका में एक्शन रहा। बट मिले जुले संकेत कह सकते हैं या फिर अच्छे ही संकेत मानने पड़ेंगे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में ठीक ठाक बढ़त दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी एकदम सपाट इस समय ट्रेड कर रहा है। कल शाम एक सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, और हल्की सी गिरावट 100 पॉइंट ही डाउ फिसल कर बंद हुआ, यानी कि परसों जितनी गेन थी उतनी कल गिरावट हुई। हालांकि कल जब हम क्लोजिंग पर थे तो डाउ फ्यूचर्स थोड़े पॉजिटिव संकेत दे रहे थे, तो उसके हिसाब से देखें तो हल्की सी गिरावट जरूर है। पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही लगभग सभी इंडिसेस में। एसएनपी 500 में और नैस्डैक तो 1% फिसला था, वहां से रिकवर होकर एकदम सपाट बंद हुआ। हालांकि दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर फिर भी आपको प्रेशर देखने को मिला, पर टेस्ला जैसे शेयर में 4% की तेजी थी, जिससे नैस्डैक को सहारा मिलते हुए दिखा है। इकोनॉमी से जुड़े कुछ स्टॉक्स में खरीदारी हुई। चुनिंदा बैंक शेयर्स में भी हमने रिबाउंड देखा है। जो वो हेज फंड आरजीओस कैपिटल की परेशानी की बात है, वो बाजार ने कल नजरअंदाज करी है, और इसलिए कुछ जो उस फंड से जुड़े बैंक्स हैं वहां पर हमने रिबाउंड आते हुए देखा। ये सब इसके बावजूद कि जो यूएस की 10 साल की यील्ड है, कल हमने देखा था 1.77 के स्तर तक पहुंची थी, वहां से फिर थोड़ा कूल ऑफ होकर 1.71 1.72 के स्तरों पर आपको इस समय दिखेगी। आज जो बाइडेन साहब 3 लाख करोड़ डॉलर के इंफ्रा प्लान की घोषणा कर सकते हैं, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी, और साथ ही होम सेल्स का डेटा भी आएगा तो वहां पर भी नजर रखेंगे। अगर आप देखें तो यूरोप में कल दमदार एक्शन आते हुए देखा, मजबूत डेटा के दम पर। जर्मनी के बाजारों पर नए रिकॉर्ड आते हुए देखे। फ्रांस में भी 1.25% की तेजी थी, और यूके के बाजार भी 0.5% ऊपर ही रहे। तो यूरोप में कल जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा। ओपेक बैठक से पहले कच्चे तेल में सुस्ती देखिए, 1-1.5% फिसला है। ब्रेंट $64 के करीब आपको दिख रहा है। सोना कल 2% टूटा है, 3 हफ्तों के निचले स्तर पर है। कल ऑलरेडी मार्केट आवर्स में हमने देखा $1700 के नीचे आ गया था सोना, और डॉलर यहां पर लगातार बढ़त बन रही है। 4 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल डॉलर इंडेक्स आपको दिखेगा। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से हमने जाने, लेकिन अब एफआईएस डीआईएस का एक्शन कल के कारोबारी सत्र में कैसा रहा ये देखते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की भी खरीदारी के ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं। करीब 770 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आई है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2181 करोड़ की खरीदारी के नंबर्स देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते और इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार पर आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। आज का सेटअप कैसा दिखेगा ये समझते हैं। जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझा जाए और भारतीय बाजार के लिए फिर रणनीति क्या होगी पहली? गुड मॉर्निंग मानसी। संकेत ठीक है, मतलब जैसा हम सोच रहे थे कल 3:30 बजे, वैसी तेजी तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि जितना डाउ नीचे बंद हुए हैं लगभग 100 पॉइंट, तो थोड़े डाउ फ्यूचर्स वापस मजबूत है, तो न्यूट्रल से संकेत आप मानकर चल सकते हैं। और आज इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, तो जाहिर सी बात है कि एक्टिविटी 2 लिहाज से होगी। एक, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से कम, दूसरा फंड्स की तरफ से एनएवी बढ़ाने के लिहाज से ज्यादा। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहेगा, और पिछले 2 दिनों में आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह से घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। उनके फेवरेट कैश स्टॉक्स वो लगातार खरीद कर थोड़ी सी एनएवी बेहतर रहे उनकी 31 मार्च के दिन फंड की, वो कोशिश इनकी तरफ से, तो वो एक्शन आज भी रहने वाला है। तो ब्रॉडर मार्केट तो ठीक रहेंगे, इसमें कोई समस्या है नहीं। अब जहाँ तक इंडाइसेस का सवाल है, हम कल अच्छी एक क्लोजिंग देख चुके हैं, स्पेशली निफ्टी पर 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत बढ़िया नजर आ रही है। तो अब आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है
निफ्टी के लिए वो 14,725 से 14,775, ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। तो ऊपरी स्तरों पर 14,950 से लेकर 15,050, ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर कहीं कहीं मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखेगी। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आई है। हालांकि 34,000 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में और बढ़ेगा। तो फिलहाल ये समझ के चलेंगे 33,300 से 33,550, ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 34,325 से 34,500 के आसपास के लेवल्स, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है, बशर्ते कि हम 34,200 को पार करके टिक पाए। तो इन लेवल्स पे आपको नजर रखिए। शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो तो आपके लिए तुरंत खरीदारी के मौके बनेंगे, और ऊपरी स्तरों पर तेजी से शुरुआत हो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों का इंतजार करें एंट्री करने के लिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो अगर सुस्त शुरुआत होती है तो फिर खरीदारी के मौके होंगे, और अगर तेजी से बाजार में ओपनिंग हम देखते हैं तो फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। निचले लेवल्स पर फिर से बाजार में आप एंट्री कर सकते हैं। बाजार दोनों तरफ के मौके देते हुए दिखेंगे। 14,725 से 14,775 इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 14,950 से 15,050 इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मान सकते हैं। 33,300 से 33,550 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 34,325 से 34,500 बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए पहली स्ट्रेटजी के तौर पर ऊपरी रेंज के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से समझते हैं। दीपांशु बताएं। सबसे पहले तो आज जो निफ्टी में बदलाव हो रहा है, टाटा कंज्यूमर शामिल हो गया है, गेल बाहर हो गया है, निफ्टी बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंट्री हो गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर हो गया। इसके साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 और साथ ही निफ्टी 500 में भी कई सारे बदलाव हुए हैं। टाटा स्टील जो इनके पार्टली पेड शेयर थे, अब वो फुली पेड शेयर्स हो गए हैं और वो आज से ट्रेड करना शुरू करेंगे। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है और साथ ही TRAI के नए SMS नियमों के पालन करने की आज डेडलाइन भी है और फाइनेंशियल ईयर एंड भी है, जैसा कि आप बात कर रहे थे। एक्स डिविडेंड रेलटेल ₹1 पर शेयर के डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज होगा। डेन नेटवर्क और हैथवे केबल ऑफर फॉर सेल का अपडेट, कुल 1.8 गुना सब्सक्राइब हुआ है डेन नेटवर्क का OFS अगर आप देखें, जिसमें रिटेल हिस्सा 1 गुना सब्सक्राइब हुआ और नॉन रिटेल हिस्सा 1.17 टाइम्स हुआ है। हैथवे यहां पर OFS लगभग आप कह सकते हैं फेल ही हो गया। नॉन रिटेल हिस्सा हालांकि फिर भी 50% सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल को हाल ही बिल्कुल ही नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन मिलते हुए दिखा है। IDFC फर्स्ट बैंक कल शाम इन्होंने अपनी QIP लॉन्च करी। 60.34 का फ्लोर प्राइस इन्होंने लगाया, जो कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 3.5% के प्रीमियम पर है। तो ये नजर रखनी पड़ेगी आज स्टॉक पर क्या रिएक्शन होता है। 6 तारीख को बोर्ड बैठक है इशू प्राइस तय करने के लिए। इंसेक्टिसाइड इंडिया बायबैक की डिटेल्स आ रही हैं। 575 पर शेयर के दाम पर 60 करोड़ रुपए के बायबैक को बोर्ड ने मंजूरी दी है। 5% इक्विटी कंपनी बायबैक करेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छी खबर है, 5,000 करोड़ के लोन का इन्होंने प्री पेमेंट करा है। इनके फ्री कैश फ्लो में अच्छे सुधार की वजह से इन्होंने इस लोन का प्री पेमेंट करा है। साथ ही SJVN यहां पर कंपनी को गुजरात में 70 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट से जनरेट हुआ पावर GUVNL 25 साल तक इस्तेमाल करेगा। GUVNL है गुजरात ऊर्जा विकास निगम। NHPC यहां पर भी नजर रखिए, हालांकि खबर पहले आ गई थी, पर जो जल पावर कॉर्प का ये अधिग्रहण करने वाले हैं, इसके लिए इन्हें सरकार से भी अप्रूवल मिल चुका है। लगभग 930 करोड़ रुपए में अधिग्रहण होगा, जिसमें 165 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत भी रकम इन्हें देनी होगी। IRB इंफ्रा अच्छी खबर है, कंपनी को 2 नए PPP प्रोजेक्ट्स मिले हैं। लगभग अगर आप देखें तो 3,200 करोड़ रुपए के, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2,420 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और हिमाचल प्रदेश में 760 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। बिल्कुल, तो चलिए ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रखना होगा, और साथ ही ग्लोबल मार्केट से जुड़े, भारतीय बाजार से भी जुड़े कई सारे ट्रिगर्स भी हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर आप आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेडिंग का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय LNT पर है। कैश मार्केट में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। यहाँ पर 1,480 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 1,397 1397 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय बायकॉन पर है। 425 के टारगेट्स को मानकर चलें। 399 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो 2 कॉल्स हैं आपके पास और दोनों की दोनों खरीदारी की तरफ इशारा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज के लिए आपको
टेक्निकल एनालिस्ट क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और इंडेक्स पर नजरिया क्या है, हमारे साथ जुड़ रही है हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कल भारतीय बाजार में जो सेटअप हमने देखा, आज अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, उससे ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार पर आज आप क्या रणनीति बनाएंगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। कल मार्केट में अच्छा मोमेंटम था और मुझे लगता है कि मार्केट एक ऐसा क्रिटिकल जगह पे आ चुका है जिसमें लग रहा है कि शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम लास्ट वीक ही मार्केट ने बनाया है और इस वीक को उस मोमेंटम को होल्ड करेगा, ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पर मैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रही हूँ, उसको फॉलो करना पड़ेगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बात करूंगी। निफ्टी में मुझे लगता है कि 14,800 का एक सपोर्ट ये बहुत ही नजदीक है और क्रिटिकल है। इसके ऊपर जाके ही कल निफ्टी बंद हुआ था, तो जब तक निफ्टी 14,800 के ऊपर है तब तक कोई खतरे का बात तो है नहीं। और मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए लॉन्ग पोजीशन तभी इनिशिएटेड करना चाहिए जब 14,800 का लेवल होल्ड होता है, जिसका टारगेट 14,890 से 14,950 का हो सकता है। ये रहा निफ्टी का लेवल। पर 14,800 से नीचे जाके अगर निफ्टी मेंटेन करने लगता है तो इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है तब तो अवॉइड ही करना चाहिए। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए भी मुझे लगता है कि एक खरीदारी का ही सलाह देना चाहिए। एक सपोर्ट है 33,750 से 33,650 के बीच में, जब तक ये सपोर्ट होल्ड होता है तब तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी खरीदारी का सलाह दे सकती हूँ। 33,500 से नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। टारगेट होगा 34,300 से 34,350, पर अगर 33,500 से नीचे जाके बैंक निफ्टी मेंटेन करने लगता है तो अवॉइड करना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन से। ओके, तो क्लियरली 14,800 निफ्टी के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखें। इसे अगर होल्ड करते हैं तो फिर 14,890 से 14,950 तक जाने की उम्मीद है, लेकिन अगर 14,800 से नीचे है तो फिर सिर्फ रिव्यू करने की राय सिमी की तरफ से। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की राय ऑफकोर्स है, लेकिन स्टॉप लॉस 33,500 का 33,750 से 33,650 इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी होल्ड करे, उस पर नजर रखनी होगी। टारगेट्स 34,100 इनिशियली, उसके बाद 34,300 तक जाने का दमखम, साथ ही 34,350 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके क्या होंगे आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक मानसी, मैं दो स्टॉक के बारे में बताऊंगी। एक तो बायोकॉन में कल बहुत जबरदस्त रिकवरी देखा गया था, एक ब्रेकआउट छोटा सा दिया था, तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में खरीदारी करके चलना है। 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 414 के आसपास का पहला टारगेट होगा और 419 का दूसरा टारगेट के लिए बायोकॉन को खरीद कर चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक होगा मेरा यूपीएल। इसमें भी अच्छा मोमेंटम कल था, मुझे लगता है कि यूपीएल आज भी खरीद कर जाना चाहिए। 615 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 533 और दूसरा होगा 545। ये दोनों स्टॉक मेरी तरफ से दोनों ही बाय कॉल ही है। ठीक है, बायकॉन खरीदारी की राय यहाँ पर 414 पहला टारगेट, 419 दूसरा टारगेट, साथ ही यूपीएल में भी बायकॉल इनिशिएट कीजिएगा। बायकॉन में स्टॉप लॉस 400 का लगाएगा। यूपीएल खरीदारी कीजिए 638 और से लेकर 645 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 615 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सिमी, क्विकली सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कैसे देख रही हैं आप? कल तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी बढ़त हमने देखी, महज रियलिटी को अगर छोड़ दीजिएगा, फिर तमाम सेक्टर्स अच्छी तेजी के साथ। एफएमसीजी, आईटी में आउट परफॉर्मेंस रही, मेटल, फार्मा में भी तेजी रही और निजी बैंक क्षेत्र भी अच्छे लेवल्स दिखा रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को कैसे देख रही हैं आप? मानसी, सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लगता है कि कल आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा सहारा दिया था। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम कल बना है और ये मुझे लगता है कि अभी फॉर द टाइम बिंग मेंटेन होना चाहिए। मुझे आईटी मेजर्स तो अच्छा ही लग रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा के साथ साथ, टेक महिंद्रा माइंटी के साथ साथ मुझे लगता है कि कोपोज, टाइटन, ये मिड कैप में भी अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिला था। मुझे लगता है कि अभी भी पूरा सेक्टर में मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक में कल अच्छा रुझान था, पर पीएसयू में अभी भी मिक्स बैक है। मुझे लगता है कि पीएसयू में अभी भी टाइम देना पड़ेगा। रहा सवाल ऑटो में, तो ऑटो में जितना पार्टिसिपेशन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑटो को वॉच में रखेंगे, क्योंकि मुझे ऑटो में भी मुझे लगता है कि अच्छा रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। मेटल सेक्टर मुझे वापस से बहुत ही अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक को मार्केट के साथ साथ मेटल ने ही सबसे पहले रिकवरी का सिग्नल शो किया था, तो मेटल में अच्छा मोमेंटम है भी और मुझे लगता है कि मेटल में अभी भी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील में अभी भी मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। हिंदाल्को भी दूर नहीं है।
कुल मिलाकर पूरा मेटल ही मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें मोमेंटम है मेंटेन होना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे तेज जो सेक्टर आज भी हो सकता है वो है आईटी। फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है कि फार्मा में भी थोड़ा बहुत खरीदारी करके देखा जा सकता है। सिप्ला, लुपिन, बायोकॉन का बात का कॉल तो मैंने भी आज दे दिया है। तो डिवीज लैब, डॉक्टर रिवीज सभी में मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। रहा सवाल ऑटो के, तो ऑटो में मुझे लगता है कि एक रिकवरी कल हीरो मोटो में देखा गया था, 2200 डेमा के आसपास ही सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। हालांकि ये 200 के नीचे ही मेंटेन कर रहा है, पर मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। मैं कर रही हूँ हीरो मोटो में, मुझे लगता है कि यहाँ से करीब 250-300 पॉइंट का रैली हीरो मोटो में आना चाहिए। बिल्कुल 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 सिमी, शुक्रिया। विस्तार से मैं अपने रिकमेंडेशन सेक्टर्स पर, आपके रिकमेंडेशन और इंडेक्स पर आपका नजरिया बताने के लिए हमारे साथ अब कमोडिटी मार्केट्स पर अपडेट देने के लिए आनंद राठी से एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। जिगर जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया, गोल्ड और सिल्वर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल के मार्केट में हमने जो एक सेलिंग प्रेशर देखा था, उसके बाद हो सकता है आज एक पुल बैक रैली आ सकती है, लेकिन दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड। हालांकि 1680 के आसपास कॉमेक्स गोल्ड में अच्छा सा एक सपोर्ट बन रहा है, सो आई विल रिकमेंड टू गो लॉन्ग फॉर इंट्राडे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 44,300। जून कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 44,400 एंड टारगेट वुड बी 44,600। हालांकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर में अभी भी वीकनेस जारी है। एक अच्छे से फॉल के बाद ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर इंट्राडे थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, सो इट्स अ बाय मार्केट। बिल्कुल जिगर, कल होने वाली ओपेक की बैठक से ठीक पहले कच्चे तेल में हम एक देख रहे हैं इम्पैक्ट $65 के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपकी राय क्या होगी क्रूड पर? करेक्ट। सो आज के दिन में जो जॉइंट टेक्निकल कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन भी आएंगी, और कल जैसा कि आपने बताया ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स की मई मंथ के लिए जो प्रोडक्शन कट्स को लेके जो डिस्कशंस होगा वो भी मीटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। सो बाजार में थोड़ा बहुत अभी भी नर्वसनेस है, कोरोना वायरस की वजह से, थर्ड वेव सेकंड वेव की वजह से डिमांड कंसर्न्स भी है। सो ओवरऑल प्रेशर अभी भी क्रूड में बना हुआ है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4480 पे चल करके चल सकते, 4530 का स्टॉप लॉस एंड 4400 टारगेट। बिल्कुल जिगर जी, क्विकली बेस मेटल्स पर आपका रिकमेंडेशन क्या है? कॉपर अप्रैल सेल अराउंड 667, स्टॉप लॉस वुड बी 670, टारगेट वुड बी 661। ओके जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली गोल्ड में खरीदारी की राय आती हुई, क्रूड और साथ ही कॉपर, यहाँ पर भी आपको रिकमेंडेशन दी गई है। क्रूड और कॉपर पर बिकवाली की राय, वहीं गोल्ड में खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए अब वक्त है एफआईआर का एक्शन जानने का। ओके, तो ब्रोकरेज का एक्शन बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले गेल पे आज 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले सीएलएसएनएस पे खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 170 के टारगेट्स दिए हैं, वहीं गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 180 के टारगेट्स दिए हैं। दोनों का मानना है कि काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे गेल ट्रेड कर रहा है और आगे जाके अगर क्रूड प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलती है तो उससे गेल को फायदा होगा। दूसरी रिपोर्ट है ग्लेनमार्क फार्मा पे, जिसपे आज मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 595 के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इनका कहना है कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन एक काफी चिंता थी कंपनी के लिए, पर फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर बात करें तो काफी सारे अच्छे ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए, जिसमें कि पहला है कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनी के काफी अच्छे होंगे। साथ ही इकोनॉस साइंसेज जो इनका आर&डी डिवीजन है वहां पे फंड रेजिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही जो एपीआई कारोबार है उसका आईपीओ भी आ सकता है। तो ये सारे काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स के चलते उन्होंने इस पे पॉजिटिव रिपोर्ट दी है 595 के टारगेट्स के साथ।